बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ 16 वन के मार्ग में कक्षा 6 के पार्ट 2 लघु उत्तरीय और दीर्घ क्वेश्चन आंसर। ये पार्ट 2 है इसका। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रस्तुत सवैया में किस समय का वर्णन है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत सवैया में राम सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के समय मार्ग में गुजरते समय हो रही सीता की कठिनाइयों का वर्णन है। 2 क्वेश्चन है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? तो उत्तर है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने पर के बाद ही सीता के माथे पे पसीने की बूंदें आने झलकने लगी। उसके कोमल होठ सूख गए और वो थक गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीता ने अपने प्रियतम से क्या कहा? उत्तर है, सीता ने अपने प्रियतम राम से कहा, जब तक लक्ष्मण जल लेकर आते हैं उतनी देर आप भी आराम कर लीजिए, अपना पसीना पोंछकर थोड़ी देर रुक जाइए, अपने पाँव धो लीजिए क्योंकि रेत बहुत गर्म है। बच्चों क्वेश्चन वेरी शॉर्ट से मैंने शॉर्ट में बनाए हैं, तो थोड़ा सा चेंज क्या आता है ये भी आपको देखने का मेरी वीडियो में मौका मिल रहा है, ताकि आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो लॉन्ग ना लिख बैठे और लॉन्ग पूछे तो ज़्यादा शॉर्ट ना लिख पाए। तो मैंने दोनों ही तरीके इस अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है कि आपको समझाया जाए कि अगर इस तरीके का आएगा तो आपने ऐसे लिखना है और इस तरीके से आए तो आप इसने कितना बड़ा और छोटा करना है। तो कई बार क्वेश्चन सेम भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरा मकसद यही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? तो उत्तर है, राम से सीता की व्याकुलता नहीं देखी जा रही थी। लक्ष्मण पानी की तलाश में बाहर गए हुए थे, इसलिए जब तक लक्ष्मण लौट कर आते तब तक वे सीता की व्याकुलता और कष्ट को कम करना चाहते थे, इसलिए बैठकर देर तक कांटे निकालते रहे, क्योंकि वो जानते थे उन्हें अभी आगे बहुत चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? सीता ने राम जी से पूछा। किसने पूछा? सीता जी ने। किससे पूछा? राम जी से। क्यों पूछा? क्योंकि वो थक गई थी। तो 3 क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? जब उसने देखा राम जी ने कि सीता थक चुकी हैं तो उन्होंने कैसे मदद की? तो जब राम जी ने सीता को थकी हुई देखा तो वो देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय यानी नाटक करते रहे। क्यों? जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उसकी थकान कम हो जाए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखिए, या फिर नगर से निकलते समय सीता की क्या दशा हुई? तो उत्तर है, नगर से निकलते ही सीता की निम्न दशा हुई। थोड़ी दूर चलने पर सीता बहुत अधिक थक गई, उसके माथे से पसीना बहने लगा, उसके होठ सूखने लगे, उसकी व्याकुलता बढ़ने लगी, उसके पैरों में कांटे चुभने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सीता जी बेचैन होकर राम से क्या बातें कही? तो उत्तर है, सीता जी बेचैन हो गई, जब थक गई तो उन्होंने अपने पति राम जी से पूछा, अब हमें और कितनी देर अधिक चलना है और हम पर्णकुटी कहाँ बनाने वाले हैं? अभी लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, अर्थात आप किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए, तब तक पानी लेकर नहीं आ जाते, हम पेड़ की छाया में रुककर विश्राम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? तो वही क्वेश्चन जो पहले था वही है, उसको अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने कितना बड़ा करना है, मेरा ये मकसद है। मुझे मालूम है मैं कई क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, रिपीट करने का रीज़न यही है कि क्योंकि बच्चे ये नहीं जान पा रहे कि शॉर्ट और लॉन्ग में कितना अंतर रखना है। बच्चे सेम चीज़ लिख देते हैं, इस वजह से या तो उनके मार्क्स अक्सर कट ही जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? मैडम ने 1 लाइन पूछी है, 4 लाइनें लिख के आ गए हैं, टाइम वेस्ट और मैम भी बोर। और दूसरी यार मैम लॉन्ग पूछ रही है 5 नंबर का, 1 लाइन लिख के आ गया, अब मैम 1 लाइन पे 5 नंबर तो देंगी नहीं। तो आप को इस चीज़ के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए मैं कभी कभी अति लघु को लघु, लघु जैसे सेम क्वेश्चन को लघु और दीर्घ में भी डालकर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? श्री राम ने देखा सीता जी चलने के कारण थकान से व्याकुल थी। राम को भी देखकर व्याकुल हो रही थी, वह राम को भी देखकर व्याकुल हो रही थी। पति भी मेरा परेशान है, वो बार बार उनसे यही कह रही थी, लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, जब तक वे पानी लेकर आते हैं आराम से बैठ जाते हैं। तो सीता की व्याकुलता को देखकर वे बैठ गए और आराम से पैर से कांटे निकालने लगे, क्योंकि उन्हें आगे चलना था।
इसलिए वो कांटे भी निकालते रहे और सीता को आराम भी देते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सवैया के आधार पर बताइए 2 कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ उसकी हालत? क्या वो नहीं जानती थी कि मुझे चलना है? तो उत्तर है, सीता जी राजा जनक की बड़ी पुत्री थी। ये बड़ी ही नाजुक और कोमल थी, महलों में रही थी, लाड प्यार से पली थी और वन के कष्ट तो उनके राजमहलों में कभी देखे ही नहीं थे। इसलिए उनका कोमल शरीर वन के कष्ट को पूर्ण मार्ग चलने पे इतना व्याकुल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है? तो उत्तर है, इस सवैया में कवि ने राम सीता के उस प्रसंग का वर्णन अंकित किया जब राजा दशरथ द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को काटने के लिए वे वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सीता जी मार्ग में मुश्किलों से व्याकुल हो रही थी और सीता जी की इस व्याकुलता को देखकर राम भी व्याकुल हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो कि वन का मार्ग कैसा हो सकता है। तो उत्तर है, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था, मार्ग कांटों से भरा था, उस पर बहुत संभल कर चलना था, रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं था, रास्ते में खाने की वस्तुएं भी नहीं थी, पानी मिलना भी कठिन था। तभी तो लक्ष्मण जी पानी ढूंढने गए, तभी तो सीता जी के पैरों में कांटे लग रहे थे और वो कुटिया बनाने का स्थान पूछ रही थी राम से। चारों ओर सुनसान और असुरक्षित वातावरण था। ऐसा होता है वन का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीता की व्याकुलता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उत्तर है, सीता की व्याकुलता देखकर राम की निम्न प्रतिक्रिया होगी। राम भी व्याकुल हो गए, विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं, सीता के पैरों से कांटे निकालते हैं, मन ही मन सीता को देखकर बहुत दुखी भी होते हैं कि कहाँ महलों की रानी और कहाँ मेरे साथ इतने कष्ट भोग रही है। और सीता की ये दशा देखकर राम की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं।